ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। जबरदस्त क्राउड और जो कार्यकर्ता है पार्टी के, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे आरजेडी के हो, तो तमाम कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं है, जोश है। और मुख्यमंत्री के आने से ये जोश अब और दुगना महसूस किया जा रहा है। काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं और प्रत्याशी से पहले ही पहुंच चुकी थी। इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं उनकी मौजूदगी है कार्यक्रम में। चाहे आप आलमगीर आलम की बात करें, रामेश्वर उरांव की बात करें, मंत्री बादल पत्रलेख की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बात करें, इसके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो तमाम नेता भी पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री खुद मौजूद है नॉमिनेशन में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीए पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव कर तैयार है। अब न सिर्फ तैयार है बल्कि पूरी एकजुटता के साथ तैयार है। और ये एकजुटता यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यूपीए पूरी तरीके से इंटैक्ट, पूरी एकजुटता के साथ मांडर उपचुनाव में यूपीए का प्रत्याशी जो है वो चुनाव फतह करने के लिए आज नॉमिनेशन करने जा रही है। शिल्पी नेहा तिर्की जो कि बंधु तिर्की की बड़ी बेटी हैं, उनको कांग्रेस ने मांडर इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। वो चुनावी मैदान में है और जिस तरीके का उत्साह है मांडर के कार्यकर्ताओं में या कांग्रेस के कार्यकर्ता में, जेएमएम के कार्यकर्ता में, तो वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनका मोराल को और बूस्टअप करता है। तो जो इंतजार हो रहा था मुख्यमंत्री के आने का, मुख्यमंत्री आ चुके हैं। तमाम कांग्रेस कोटे से जो कैबिनेट में मंत्री हैं वो आ चुके हैं। जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो भी पहुंच चुके हैं। तो अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। हालांकि भीड़ बहुत है, तकरीबन 1000-1500 से ज़्यादा की भीड़ बताई जा रही है। लेकिन नॉमिनेशन में सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे। एक तो प्रत्याशी है वो जाने का है इस बार, तो भीड़ सब बाहर ही रहेगी। लेकिन एक मैसेज कहीं ना कहीं जब आप नॉमिनेशन के लिए जब कोई प्रत्याशी जाता है तो एक बड़ा मैसेज वो क्राउड देता है कि उसके साथ किस तरीके का जन सैलाब है, किस तरीके का जन समूह है। तो ये एक बड़ा मैसेज, यहीं से चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आगे बिल्डअप होती है। तो शुरुआत से ही एक बड़ा मैसेज जो प्रत्याशी है मांडर की, कांग्रेस की प्रत्याशी, उन्होंने दिया है। जिस तरीके से बड़े नेता इस नॉमिनेशन कार्यक्रम में पहुंचे हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है। कई नामों पर चर्चा हुआ है और पूर्व में जो बीजेपी की वहां से उम्मीदवार रही हैं उनके नाम पर सहमति की बात कही जा रही है। हालांकि जब तक दिल्ली से कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इंतजार करना होगा कि बीजेपी के तरफ से मांडर चुनावी मैदान में इस बार कौन होगा। हालांकि किसी महिला की ही बात कही जा रही है, संभवतः महिला ही प्रत्याशी हो। पूर्व में जो वहां से बीजेपी का परचम लहर की है उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उन पर ही बीजेपी एक बार फिर दाव लगा सकती है। लेकिन जब तक औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हो जाती आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इंतजार है कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में कौन होगा। देर शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि जो उम्मीदवार होगा बीजेपी का उसके नाम की घोषणा भी हो जाएगी। तो तमाम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री की मौजूदगी हो चुकी है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उनसे बातचीत हो रही है, उनसे मुलाकात हो रही है। और देखिए जो प्रत्याशी है वो नॉमिनेशन के लिए जा चुकी है। हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर जो है वो कांग्रेस के कई बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, चाहे रामेश्वर उरांव की बात कर ले, बादल पत्रलेख की बात कर ले, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बात कर ले, राजेश ठाकुर जो है प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद है, खिलखिलाता हुआ चेहरा तमाम लोगों का। प्रदीप यादव जो विधायक हैं वो मौजूद है। इसके अलावा भी संगठन से जुड़े कई नेता भी मौजूद है। तो तमाम लोगों की मौजूदगी कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज यहाँ से। खास
चीज है मांडर विधानसभा की, अगर हम बात करें इस सीट की बात करें तो देखिए हर बार अलग अलग पार्टी को मौका दिया है यहाँ की जनता ने। और अगर कांग्रेस की बात करें तो साल 2000 के बाद कांग्रेस की स्थिति इतनी बेहतर नहीं रही अगर पर्टिकुलर इस सीट की बात करें तो। लेकिन इस बार ये अलग बात है कि बंधु तिर्की कई बार चुनकर आए वहां पर, भले ही पार्टी अलग अलग हो, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव में जा रहे हैं। बंधु तिर्की अपनी बेटी को उन्होंने सामने रखा है, मैदान में उतारा है, तो ये थोड़ा सा पार्टी के लिए एक चुनौती होगी। लेकिन बंधु तिर्की आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जनता ने जो प्यार उन्हें दिया है इतने सालों से, उनकी बेटी को भी मिलेगा। राकेश, क्या आवाज मिल रही है आपको? और कॉन्फिडेंट है तमाम नेता, खासतौर पर अगर आप बंधु तिर्की को देखें तो उनके चेहरे पर भी कॉन्फिडेंट है। उनकी जो बेटी है जो कि मांडर से इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, तो उनके बातचीत में भी वो कॉन्फिडेंट जरूर नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि जो प्यार मांडर की जनता ने उनके पिता को हर बार दिया, उसी तरीके का प्यार इस बार मांडर की जनता उनको देने जा रही है। और जो कमिटमेंट मांडर को लेकर बंधु तिर्की का रहा है, उसी कमिटमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाने की बात कही है। तो हालांकि चुनाव है, चुनाव में जब तक परिणाम, चुनाव कोई आसान नहीं होता है, सामने वाले को कभी आप कमजोर नहीं आंक सकते हैं चुनाव में। तो देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होता है। हालांकि पूर्व में जो बीजेपी का वहां परचम लहराया है, उसी चेहरे को फिर से देने की बात कही जा रही है। लेकिन जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इंतजार करना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में कौन होगा। ये जरूर कहा जा रहा है कि देर शाम तक बीजेपी की तरफ से भी चेहरा कौन होगा वो फाइनलाइज हो जाएगा। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमारा कैमरामैन हमसे थोड़ा दूर है तो हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और हमें लगता है कि शायद वो फ्रेम ही पकड़े होंगे हमारे कैमरे। देखिए दीपिका पांडे सिंह भी आ गई हैं जो कि महागामा से कांग्रेस की विधायक हैं। तो कई बड़े चेहरे जिसका मैं जिक्र कर रहा कि बिल्कुल राकेश, और नजर आ रहे हैं सब एक साथ, चाहे वो राजेश ठाकुर की बात करें, बंधु तिर्की की बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और ये दीपिका पांडे पहुंची हैं, वो भी तस्वीर हम देख पा रहे हैं राकेश। और साथ में आलमगीर आलम भी हैं, अविनाश पांडे भी हैं, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं वहां पर। सुखदेव भगत, तो तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं और एक बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश की जा रही है यूपीए की तरफ से, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, महागठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर है। तो लिहाजा महागठबंधन की जो अपनी एकजुटता है, अपनी जो एक ताकत है, उसे भी इस शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। आमतौर पर जब भी नॉमिनेशन होता है तो नॉमिनेशन के बहाने एक शक्ति प्रदर्शन होता है और उस शक्ति प्रदर्शन को यहाँ दिखाने की कोशिश कांग्रेस के तरफ से, उनके प्रत्याशी के तरफ से की गई है। खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस बात को बता रहा है कि यूपीए की एकजुटता किस तरीके से है, क्योंकि इससे पहले ही जब राज्यसभा चुनाव को लेकर बात हो रही थी, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार दिया, उस समय ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये चीजें साफ कर दी गई थी कि मांडर में कांग्रेस के साथ पूरी एकजुटता, पूरी मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा रहने वाला है। और उस एकजुटता का आज आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि नॉमिनेशन के वक्त खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो यूपीए की जो एकजुटता है, जो मैसेज देने की कोशिश यहाँ से कांग्रेस करना चाहती थी, उस कोशिश में कांग्रेस जो है वो कामयाब हुई है। आरती, बिल्कुल, और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए यूपीए एकजुट है और कहीं से भी कोई दूरी, कोई नाराजगी या फिर कोई खींचतान नहीं है। और शायद ये पूरा जो जुलूस भी देखने को मिला, जो क्राउड बाहर थी जब वो पहुंच रही थी नॉमिनेशन के लिए, और इस वक्त जो तस्वीर हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राकेश, ये बताने के लिए काफी है कि ये सिर्फ कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं, यूपीए की प्रत्याशी हैं शिल्पी नेहा तिर्की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसी का एक एग्जाम्पल सेटअप करने की कोशिश की गई है। और तमाम जिस तरीके से बड़े चेहरे हैं, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कार्यकर्ताओं को छोड़ दे तो कोई नेता जरूर यहाँ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद मौजूद है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो एक मैसेज जो कन्वे करना था यहाँ से विरोधियों के लिए, एक जो मैसेज पास आउट करना था
कि यूपीए जो है जिस खटास की बात कही जा रही थी कि राज्यसभा चुनाव के बाद से यूपीए में खटास आई है, कांग्रेस कहीं न कहीं जेएमएम से नाराज चल रहा है, सरकार से नाराज चल रही है, तो ऐसा कोई नजारा यहाँ नहीं दिख रहा है। पूरी एकजुटता यहाँ नजर आ रही है और यही वो मैसेज कहीं न कहीं एक बड़ा स्ट्रांगली काम करेगा मांडर में जब प्रत्याशी लोगों के बीच जाएंगी। तो एक जो मैसेज देने की बात होती है, और आपने देखा होगा पूर्व के, अगर आप इसको देखें, अगर बाई इलेक्शन के इतिहास को अगर आप देखें तो लगातार बैक टू बैक जितने बाई इलेक्शन हुए हैं मौजूदा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में, तो देखिए कई और विधायक जो है, इरफान अंसारी है वो पहुंच चुके हैं, तो लगातार जो बड़े नेता है, जो विधायक है पार्टी के, उनके आने का सिलसिला जारी है। आरती, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि क्या देखिए और संगठन से जुड़े लोग भी पहुंच रहे हैं, महिला मोर्चा हो या फिर प्रदेश कांग्रेस के जो नेता है वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और जिस बाई इलेक्शन की मैं जिक्र कर रहा था कि आमतौर पर जो बाई इलेक्शन का मूड और मिजाज होता है राजनीति में, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को फेवर करता है। देखिए सांसद गीता कोड़ा भी पहुंच चुकी है, तो एक स्ट्रांग मैसेज यहाँ से देने की कोशिश यूपीए की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और बाई इलेक्शन की जहां तक बात है, जो मूड और मिजाज बाई इलेक्शन का रहा है, अगर हम मौजूदा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को देखें तो इस बीच में 3 बाई इलेक्शन हुए। एक तो मधुपुर बाई इलेक्शन हुआ, इसके अलावा बेरमो बाई इलेक्शन हुआ, दुमका बाई इलेक्शन हुआ और ये चौथा बाई इलेक्शन है। और तीनों बाई इलेक्शन कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में गया। दुमका से जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई, वहीं बेरमो में कांग्रेस की जीत हुई, मधुपुर में भी जेएमएम ने बाजी मारी। तो यूपीए की एकजुटता तमाम जगहों पर आपको देखने को मिला होगा। तमाम जिन जगहों पर बाई इलेक्शन हाल के दिनों में हुए हैं, बीते 2.5 बरस में कि अगर हम बात करें तो जो इलेक्शन हुआ है, देखिए बड़का गांव से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।